इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की ये एबिलिटी है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना। और कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के 1/r, और ये डिपेंड करती है आयन कंसंट्रेशन में, नेचर और साइज ऑफ आयंस पे, टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है विच मेयर द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ सोल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी विच इज कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है? ये एबिलिटी है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। और एबिलिटी जो है हमें प्रोवाइड होती है बाय मोबाइल आयंस, जो कि तब बनते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसोशिएट हो जाते हैं मोल्टन और एक्वस स्टेट में। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को? तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, मतलब कि उतना ही ज़्यादा चार्ज कैरियर है ये, और उतनी ज़्यादा हायर कंडक्टेंस होगी। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है डिसोशिएट होते हैं मोर एंड प्रोड्यूस मोर आयन और कंडक्टिंग बेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेचर जो है सॉल्वेंट का और विस्कोसिटी जो है वो इम्पैक्ट डालती है आयन की मूवमेंट पे और कंडक्टेंस पे। जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो आमतौर पे हायर कंडक्टेंस को लीड करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है आयंस की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है जितने लार्ज सोलवेटेड आयंस होंगे उतने सोलवेटेड आयंस मूव करेंगे स्लोअर। लार्जर और मोर सोलवेटेड आयंस जो है मूव स्लोअर, और ये कंडक्टेंस को रिड्यूस करते हैं। तो कंडक्टेंस जो है कैपिटल जी जो है ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। उसका फॉर्मूला जो है कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r, और इसके यूनिट जो है हमारे पास साइमन, मो और ओहम इनवर्स है। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस जो है ऑफ अ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कैपिटल के इज इक्वल टू जी इंटू 1/I और ए। तो यूनिट ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर्मूला जो है इसके लिए K/C, तो यहाँ पे C मोलर कंसंट्रेशन है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और कैसे मेयर करते हैं? तो कंडक्टेंस जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय मेयरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, और दिस इज डन बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एक स्पेशल कंडक्टिविटी सेल। क्लियर हुआ? अभी इसके आगे जो है 2 सब टॉपिक्स है, तो 1 बाय 1 उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। हाँ जी, तो इसमें ये बताया गया है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन जो है वो मेयर की जाती है जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप को यूज़ करते हैं विद द कंडक्टिविटी सेल, जिसमें एक सोल्यूशन होता है और एक डिटेक्टर होता है, और जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो है वो यूज़ किया जाता है बैलेंस करने के लिए ब्रिज को व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द डिटेक्टर। रेजिस्टेंस जो है सोल्यूशन की वो कैलकुलेट की जाती है, और सेल कांस्टेंट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है यूजिंग अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंडक्टिविटी। तो फाइनली कंडक्टिविटी जो है वो फाउंड होती है K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंट फार्मूला से। तो कंडक्टिविटी सेल एक स्पेशल सेल है जिसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और अक्सर कोटेड होते हैं प्लैटिनम ब्लैक से, जिनको आयनिक सोल्यूशन में इमर्ज किया जाता है और टू बी मेयर। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यूज़ किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए बाय बैलेंसिंग नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस। और ऑस्किलेटर जो है प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिंग करंट टू द ब्रिज, और डिटेक्टर जो है वो यूज टू डिटेक्ट द पॉइंट एट विच द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड नो करंट फ्लो।